आप सब पत्रकार बंधुओं को बता दूं, ये घटनाएं रोजाना हो रही हैं। वो अलग बात है कि कोई बच्ची इनके खिलाफ, बच्ची और बच्ची के परिवार वाले इन जिहादियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं कर रहे अपने मामले उठाने की। एक बच्ची है जो बिना माँ बाप की है और मुझे तो लगता है ये श्रद्धा होने से बची है, 36 टुकड़ों में कटने से बची है, अपनी खुद की हिम्मत के कारण से बची है। इस बच्ची से जैसे मैंने अभी बात किया है SHO साहब की मौजूदगी में और अजय जी की मौजूदगी में, उस बच्ची ने जो बताया, रोते रोते उसने कहा कि अंकल 8-10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और मुझको किसी रोहित उपाध्याय के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम ID बना रखी थी। ये बच्ची अलवर में किसी शादी समारोह में आई थी, यहाँ 200 फुट रोड पर। वहाँ इसकी अपनी किसी सहेली के मित्र से के मार्फत इस लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अब शादी कर ली। उस शादी के बाद ये परसों उसके गांव ककराली गई है। वहाँ जाके जब इसने उसके घर में नया फर्नीचर देखा, उस फ़कीर चंद के घर में, फ़कीर चंद इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी इसके पैसे से खर्चा चला रहा था, इसके पैसे से बाइक ले रहा था, इसके पैसे से मोबाइल ले रहा था, इसके पैसे से इसके साथ कमरे में रहता था, किराया इससे दिलवाता था, सब कुछ इसके साथ, जो कुछ भी खर्चा किया इसके साथ उसने, वो सारा इस लड़की ने किया, इसने बताया जैसा। उसके बाद जब ये वहाँ गई और नया फर्नीचर देखा तो इसको कुछ ना कुछ खटका हुआ और गांव में जब इसने बातचीत की तो गांव के लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इसकी शादी अभी हुई है पिछले महीने जून में ही, 23-24 तारीख को। ये सब बातें जानकर जब इसने वहाँ थोड़ा बहुत हंगामा करने की कोशिश की तो उनके स्वजातीय बंधु जो मेव लोग हैं, उन मेवों ने इसको थ्रेटनिंग भी दी है, धमकियाँ भी दी हैं और इसको बहलाने फुसलाने का, यानी 1,50,000 का लालच भी देने का काम किया। ये लड़की वहाँ से अपनी हिम्मत से, या ये कहिए कि मौके की स्थिति को भांप कर वहाँ से निकल के आई है और यहाँ आकर इसने थाने में, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थाने के जो अनुसंधान करता है, CI जो सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं यहाँ, वो स्वयं भी और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद भी, पूरी आशा है कि ये उस केस को सही अंजाम पर ले जाएंगे, सही ठिकाने पर ले जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की ये लड़की ये कहती है कि मेरे साथ न्याय में कोई कोताही हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो मैंने उस लड़की को कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे बेटा, किसी भी प्रकार से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये लोग अपने जो इनके समझौता दस्ते हैं, वो समझौते दस्ते भेजने लगते हैं और उल्टे सीधे झांसे देकर ऐसी बच्चियों को डरा धमका कर या प्यार के इमोशनल ब्लैकमेल में लेकर ऐसी बच्चियों से राजीनामे करवा कर उनको 182 में फंसाने का काम भी ये लोग करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं आम हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं। मैं समाज के हर व्यक्ति से उससे आह्वान करना चाहता हूं जो अपनी बहन बेटियों को किसी भी डर के कारण से, कोई भी नुकसान उनके साथ हुआ है, कोई भी गड़बड़ हुई है और वो उन बहन बेटियों को लेकर चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है बैठने की। आप आवाज़ उठाइए। आपका ये भाई सदैव जैसे पहले से खड़ा रहा था, आज भी खड़ा है और जब भी ऐसे मामले आए हैं हमने कभी भी किसी भी बहन बेटी को पीठ नहीं दिखाई है। हमेशा उस बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आए हैं और आगे आकर उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम किया, उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है। मैं इस बच्ची को भी साहस की सराहना करता हूं कि जिस प्रकार से अभी 2 बेटियां काट काट के 36 टुकड़ों में कर दी गई, इसी प्रकार से इसका भी निश्चित रूप से यही परिस्थितियां होनी थी, लेकिन ये बचकर आ गई। और आने के बाद इस बच्ची ने यहाँ थाने में FIR करवा के, मैंने आज ऑनलाइन अखबार दैनिक भास्कर डिजिटल पे चल रही थी खबर, उसको जैसे मैं आया हूँ, आज मैं एक धार्मिक स्थल पे गया था, वहाँ से जैसे मैं आया हूँ, आते ही मैंने उस खबर को देख के अपने लोगों से पूछा ये मामला कहाँ का है, क्योंकि उसमें ऊपर अलवर चल रहा था। अलवर जैसे ही पता लगा तो मैंने तत्काल पूछा तो पता लगा अलवर महिला थाने में इसकी FIR दर्ज हो गई है। तो मैं सीधा घर आके रुका और वहाँ से सीधा यहाँ थाने में आया हूँ। आके अच्छे से मैंने बातचीत की, उस बच्ची से भी बातचीत की है और पुलिस अधिकारियों से भी बात की है। अब मुझे लगता है इस बच्ची को न्याय मिलेगा निश्चित तौर पर। आप लोगों से भी मेरी ये विनम्र निवेदन है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक ऐसे मामलों को पहुँचाइए। ये जो बेटियाँ गलत नामों से, गलत ID से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रसार जितना हुआ है उसके कारण से अब ये लोग कहीं टटलू काट रहे हैं, कहीं OLX पे लोगों को झांसे में ले रहे हैं, कहीं बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं बिजली के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, खासतौर से इन बहन बेटियों को, हमारी बच्चियों को, इनको अवेयर करने की आवश्यकता है। आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस खबर को आगे पहुंचाकर निश्चित रूप से इस लड़की के न्याय को सुनिश्चित करने का काम किया। एक सवाल छोटा सा है, लड़की दिल्ली से आई है यहाँ तक, सुरक्षा को लेकर क्या आपकी बातचीत हुई है थाना अधिकारी से और हिंदू संगठन जो भी है? देखिए, लड़की स्वयं वैसे तो बहुत हिम्मत वाली है और जहाँ तक इसको अगर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सुनिश्चित करता हूँ SP साहब से बात करनी पड़े, IG साहब और DG साहब से बात करनी पड़े, इस लड़की को अपेक्षित, चाहे अलवर या जोधपुर में काम करती है, अलवर या जोधपुर जहाँ भी ये चाहेगी, वहाँ जैसा भी चाहेगी इसको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी प्रकार का फिजिकल नुकसान इसको कोई नहीं पहुँचा पाएगा। लड़की बात कह रही है कि मैंने शादी कर ली, ऐसा बोला है उसने, या फिर लड़की ने केवल रेप की बात कह रही है? नहीं, लड़की ने दोनों बात कही है।
लड़की ने ये कहा है कि उस लड़के ने मुझसे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। स्वयं को हिंदू बताकर उस लड़के ने इसके साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी करके इसकी मांग भरी है, इसको माला पहनाई है, वो सब किया है। इसके अतिरिक्त उसने इसके साथ पति पत्नी वाला रिलेशन भी पिछले 1.5 साल से लगातार रखा है। कभी ये लड़की यहाँ आती थी, उसको लेके आता था, कभी ये खुद आती थी, या फिर वो जोधपुर जाता था, उसके साथ रहता था। इस प्रकार का ये जो इस लड़की ने बताया है घटनाक्रम, ये वास्तव में निंदनीय और चिंतनीय है। ये चिंता का विषय है। हमारी बच्चियाँ जो आज भी सोशल मीडिया चलाने के फेर में मुसलमान लड़कों के साथ केवल हिंदू नाम के कारण से फंस जाती हैं, मैं उन सबको सावचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक किसी को नहीं जानते तब तक किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट नहीं करें, उनसे बातचीत नहीं करें।